इस वीडियो के जरिए आज जानते हैं कि ड्यूअल स्टार्टर बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता है और उस कंपोनेंट को का क्या क्या काम होता है और वो कौन कौन से फॉल्ट से सुरक्षा देता है। एमसीबी जैसा कि आपको पता है 3 पोल एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। ये ड्यूअल स्टार्टर में एक मेन स्विच की तरह भी काम करता है। पावर कॉन्टेक्टर 3 फेस वाला पावर कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है। और देखिए ये जो है एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है। जैसे एमसीबी है स्विचिंग डिवाइस, इसको मैनुअली हाथ से ऑन ऑफ करना होता है, लेकिन कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ मैनुअली नहीं किया जाता, ये इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ होता है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है और जब कॉइल के टर्मिनल पे आप इसमें जो A1 A2 वाला पॉइंट है उस पर जब आप वोल्टेज देंगे तो वो कॉइल इनर्जाइज हो जाता है और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो जब तक उसके कॉइल पे वोल्टेज रहता है ये कॉन्टेक्टर ऑन रहता है, और जब उसके कॉइल का वोल्टेज आप ऑफ कर देंगे तो ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। तो अगर आप कॉन्टेक्टर के इनपुट पे वोल्टेज कनेक्ट किए हुए हैं, वोल्टेज वाला वायर, जब ये कॉन्टेक्टर के कॉइल पे आप सप्लाई देंगे तो वो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और उससे आउटपुट मिलने लगेगा। और इसमें इसके साथ कॉन्टेक्टर के साथ NO NC कॉन्टेक्ट भी होता है जो कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज होता है, होल्डिंग कॉन्टेक्ट के लिए यूज होता है, और साथ में जो लाइटिंग सर्किट होता है उसके लिए यूज होता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओवरलोड रिले मोटर को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए जो 1 HP वाला मोटर है और उस पर आप 2 HP वाले मोटर में जितना लोड चलता है वो लोड दे देंगे तो उस केस में मोटर आपका ख़राब हो सकता है। तो जब लोड ज़्यादा मोटर पे आता है तो उसका जो है करंट रेटिंग या करंट लेने लोड करंट खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है। मतलब जितना लोड उसको लेने की कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा लोड देंगे उस पर तो वो करंट ज़्यादा लेने लगता है। तो वो जो ओवरलोड रिले है ये एक करंट सेंसिंग डिवाइस है। अगर मोटर की जो कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप इसमें करंट सेट कर दिया, मान लीजिए आपने 4 एम्पियर पे सेट कर दिया और वो 5 एम्पियर 6 एम्पियर लेने लगेगा लोड, तो उस केस में ये ओवरलोड क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देगा। और कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो मोटर का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो ये एक तरह से ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस हो गया। ये वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है या इस सिंगल फेस प्रिवेंटल भी बोल सकते हैं। अब जानिए वोल्टेज मॉनिटरिंग और सिंगल फेस प्रिवेंटल इसको क्यों बोला जाता है। ये सिंगल फेस से नहीं आने पे ये सुरक्षा देता है। मान लीजिए ऐसा कि 3 फेस सप्लाई से स्टार्टर चलता है, उसमें से कोई एक फेस नहीं आएगा, उस केस में अगर आपका मोटर ऑन होता है तो मोटर ख़राब हो सकता है। तो ये उससे सुरक्षा देता है। तीनों फेस में से कोई एक फेस अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ये रिले मोटर को ऑन नहीं होने देगा। या अगर वोल्टेज मॉनिटरिंग के केस में समझिए अगर अंडर वोल्टेज होता है, 415 रेटेड वोल्टेज है अगर मोटर को चलने के लिए, अगर उसमें 360 आ गया 350 आ गया तो उस पर अगर मोटर चलाएंगे तो मोटर ख़राब हो जाएगा। तो ये अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा, ओवर वोल्टेज से भी सुरक्षा देगा। अगर 415 की जगह 460 470 एम्पियर 470 वोल्टेज आ गया तो उस केस में भी मोटर के वाइंडिंग जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद फेस रिवर्स या फेस सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, RYB अगर आपस में पलट के आ रहा हो, YBR हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा था वो मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो अगर ये रिले आप यूज करते हैं तो ये फेस सीक्वेंस से भी प्रोटेक्शन देगा। अगर फेस रिवर्स होता है तो ये मोटर को ऑन होने ही नहीं देगा। सिंगल फेस एमसीबी जो है वो कंट्रोल सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल सर्किट में भी बहुत सारे वायर होता है। अब उसमें कोई वायर अगर शॉर्ट होता है तो ये सिंगल पोल एमसीबी ट्रिप हो जाता है। और जिससे सिंगल पोल अगर एमसीबी ट्रिप मिलता है तो आप समझ जाइए कि कंट्रोल सर्किट में फॉल्ट हुआ है जिसके कारण ये एमसीबी ट्रिप हो गया। अगर मान लीजिए आप सिंगल पोल एमसीबी नहीं लगाते हैं तो अगर कंट्रोल सर्किट में फॉल्ट होगा
तो जो 3 पोल एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा, पावर वाला ही ट्रिप हो जाएगा एमसीबी। तो पावर वाला एमसीबी अगर आपका ट्रिप है तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि पावर सर्किट में फॉल्ट हुआ है या कंट्रोल सर्किट में। इसीलिए कंट्रोल सर्किट के लिए एक सेपरेट एमसीबी लगा देते हैं, ताकि कंट्रोल सर्किट में कोई फॉल्ट हो तो वो पता चल जाए आसानी से। रेड कलर का पुश बटन, ये रेड कलर का पुश बटन स्टार्टर को ऑफ करने के लिए या ऐसा बोलिए स्टॉप करने के लिए मोटर को लगाया जाता है। ये जो रेड पुश बटन है वो एनसी ब्लॉक के साथ होता है। एनसी मीन्स हो गया नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट। ग्रीन पुश बटन ये स्टार्टर को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो रेड पुश बटन है वो एनो ब्लॉक के साथ लेना चाहिए, और ये स्टार्टर में एनो ब्लॉक वाला पुश बटन ही मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है इंडिकेशन लैंप। 3 इंडिकेशन लैंप लगाया जाता है स्टार्टर में। अगर आपको ऑन ऑफ और ट्रिप का इंडिकेशन चाहिए तो 3 लाइट लेना है। ग्रीन कलर का ले लीजिए, उसमें ऑन का इंडिकेशन दे देना है, और सॉरी रेड कलर में ऑन का इंडिकेशन देना है, ग्रीन में ऑफ का, और ट्रिप कलर से एम्बर का इंडिकेशन देना है। जब ये सारे कंपोनेंट आपको अरेंज हो जाए तो उसके बाद पावर वायर और कंट्रोल वायर का ज़रूरत पड़ता है। और पावर वायर मोटर के रेटिंग के हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन कंट्रोल वायर 0.5 स्क्वायर mm, मतलब हाफ स्क्वायर mm, आधा स्क्वायर mm का वायर से आप कंट्रोल सर्किट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल सर्किट पे ज़्यादा लोड नहीं होता है। इसीलिए 0.5 स्क्वायर mm वायर यूज करके आप पूरा कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं। तो इसमें मैंने जितने भी कंपोनेंट का नाम बताया है, ये सारे कंपोनेंट को मिला के मैंने एक DOL स्टार्टर बनाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ऊपर आई बॉल में भी आ रहा है। तो उसको वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से पावर और कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।